दशहरा आने वाला है। अक्सर मैंने देखा है कि जब दशहरा आने वाला होता है या जिस दिन दशहरा होता है, लोग एक स्टेटस हर हर बार लगाते हैं या फिर वो मैसेज शेयर करना शुरू कर देते हैं कि रावण तो अच्छा व्यक्ति था, रावण तो अच्छा आदमी था, उसने सीता माता को अपने साथ तो रखा, अपने पास तो रखा, बट कभी छुआ नहीं। हमें रावण की पूजा करनी चाहिए। राम अच्छा आदमी नहीं था, राम एक अच्छा व्यक्ति नहीं था, उसने धोखे से रावण को मारा। ये जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। अब किस किस को समझाऊं? मोस्टली अगर 10 लोग भी हैं तो 10 में से 5 लोगों ने यही स्टेटस लगाया हुआ होता है। ये वही लोग होते हैं जो जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इनको जल्दी से कोई भी बहका सकता है और ये कोई ना कोई तर्क देते रहेंगे और आपकी बात को नहीं सुनेंगे। तो आज मेरा ये जो वीडियो है ये उन्हीं लोगों के लिए है। देखिए, रावण की विद्वानता पे, रावण की महानता पे किसी को कोई शक नहीं है, क्योंकि रावण के जैसा महापंडित, 4 वेदों का ज्ञाता कोई नहीं है। इतना ज्ञान, महाज्ञानी पंडित। लेकिन उस टाइम में क्या था कि अगर आप एक ज्ञानी हैं और उस ज्ञान के बावजूद अगर आप कोई गलती करते हैं तो मनुस्मृति में ये लिखा गया है कि आपको, अगर आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं तो अगर आप गलती करते हो, ज्ञान होने के बावजूद कोई गलती करते हो, तो आपको उससे कई गुना ज्यादा दंड भोगना पड़ता था। यानी आई थिंक 16 गुना ज्यादा दंड भोगना पड़ता था। अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जिनको मनुस्मृति के बारे में पता होगा तो ये चीज वो जरूर जानते होंगे। रावण की महानता पर तो किसी किसी को भी संदेह है ही नहीं और कोई कहता भी नहीं है। आज भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब रावण का पुतला लगा दिया जाता है दशहरे में जलाने के लिए तो उनको वो प्रणाम करते हैं। यहाँ प्रणाम वो रावण एक व्यक्ति को नहीं कर रहे, जो रावण का ज्ञान है, जो रावण के भीतर का ज्ञान है, उसको प्रणाम करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये कहने का मतलब कि रावण को धोखे से मारा गया, रावण एक अच्छा व्यक्ति था। किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध हरण करना महापाप है। और रावण तो महाज्ञानी था, 4 वेदों का ज्ञाता था, और उसके बावजूद उसने ये भूल की, वो भी छल से हरण कर लिया। हमारे घर से अगर बेटी को आने में 1 घंटे की देरी भी हो जाए, लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। अरे अभी तक क्यों नहीं आई, फोन क्यों नहीं किया, फोन ऑफ हो गया था, किसी और के फोन से क्यों नहीं फोन कर दिया। हम खुद अपने पे लेके क्यों नहीं वो चीज इमेजिन करते। वो तो कितने समय पहले की बात है कि उस युग की हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे सतीत्व की बात थी, मर्यादा की बात थी, और आज हम कलयुग की तुलना उस युग से कर रहे हैं जहाँ पे मर्यादा ही सब कुछ थी। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम से हम अपनी तुलना कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी माता कैकेयी के कहने पर उसी क्षण अपना राजपाट त्याग करके वनवास को चल दिए। एक ऐसे पुत्र, एक ऐसे पति। जब राजा बहुत सारी रानियां रखता था, एक राजा की बहुत सारी रानियां होती थी, तो राम माता सीता को ये वचन देते हैं कि वो सिर्फ एक ही पत्नी का वर्ण करेंगे, और उन्होंने पूरे जीवन तक दूसरी शादी नहीं की क्योंकि माता सीता को वचन दिया था। एक अच्छे पति, जब रावण सीता का हरण करके ले जाता है तो राम इतना ज्यादा विरह में हो जाते हैं कि वो पेड़ों से लिपट कर उनसे पूछते हैं, जो पंछी हैं, कोई मैना है, कोई तोता है, हिरन है, वो हर पशु पक्षी से पूछने लग जाते, इतने विरह में चले जाते हैं। क्या आज के युग में कोई हस्बैंड आपने देखा है जो इतना विरह में चला जाता है, या इतना प्रेम है उसका अपनी पत्नी के लिए? वो एक राम है जो एक अपनी मर्यादा का पालन कर रहे हैं, जो एक अच्छे पुत्र हैं, जो एक अच्छे पति हैं, एक महान पति हैं। और ऐसे हैं, जब लव और कुश का जन्म होता है तब वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में होते हैं, और जब उनको पता चलता है कि अरे ये तो मेरे पुत्र हैं, वो उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनको अपना राजकाज का जो काम है वो सौंपते हैं। एक अच्छे पिता है राम, और हम उनकी तुलना करते हैं। रावण ने गलती की थी, ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी कि इतना ज्ञानी, महाज्ञानी, महापंडित हो जो रावण है, वो एक स्त्री का हरण उसकी इच्छा के विरुद्ध करके ले आया और बार बार यही कोशिश करता है कि बस वो उससे विवाह कर ले, विवाह कर ले। वो इतना ज्यादा लालची हो गया, इतना महाज्ञानी होने के बावजूद। और ये कैसी मूर्खता है कि आप आज रावण की तुलना कर रहे हो, राम की तुलना कर रहे हो। उनके जैसा कोई ज्ञानी है या श्री राम के जैसा कोई मर्यादा पुरुषोत्तम है? तो प्लीज किसी भी मैसेज को इसी तरह से स्प्रेड ना करें, उसके पीछे का कारण जानिए कि ये मैसेज क्यों फैलाया जा रहा है। क्या सच में ऐसा है? जब रावण का श्री राम ने वध किया, तो जब रावण अपने अंतिम समय पे था, तब राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण,
इस महापंडित को प्रणाम करूं और इनसे कुछ ज्ञान लूं। वो रावण से कहते हैं कि आप हे महापंडित, आप मेरे भाई, मेरे अनुज लक्ष्मण को कुछ ज्ञान दीजिए। रावण जो एक राम है, उनके अंदर में क्रोध भी है, वो रावण का वध भी करते हैं, क्योंकि अब राम है, उनकी पत्नी सीता है जिसका हरण रावण करके ले गया, उसको दंड तो देना ही था, उन्होंने उनको मृत्यु दंड दिया। क्रोध भी है उस पे, उसको दंड भी दिया है रावण को, और साथ में प्रणाम भी कर रहे हैं, सराहना भी कर रहे हैं किस चीज की, उस महान रावण के ज्ञान की। लेकिन आज इंसान क्या है कि अगर उसको किसी व्यक्ति के भीतर में कोई चीज अच्छी नहीं लगती है कि भाई ये आदमी अच्छा नहीं है, ये मुझे गाली गलौज करता है, हम उस व्यक्ति से मनभेद कर लेते हैं। मतभेद होना अच्छी बात है। सांसद में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने, उनकी ही ये लाइन है कि मतभेद हो तो चलेगा लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, मतभेद भी कर लेते हैं किसी से, मनभेद भी, यानी हमें वो बंदा अच्छा ही नहीं लगता, ना तो उसकी बोलचाल ना वो व्यक्ति, हमें दोनों ही खराब लगते हैं। अगर विरोध करना है, अगर आपको कोई अच्छी चीज नहीं लगती तो उस व्यक्ति की कीजिए। अगर आपका कोई, हो सकता है कि उसकी सोच अच्छी नहीं लगती, तो उस व्यक्ति की नहीं, उसकी सोच का आप विरोध कीजिए, ना कि बिना सोचे समझे किसी भी तरह के जो मैसेज हैं जो अच्छे नहीं लगते ऐसे स्प्रेड कर देने। बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ है उसको डीपली थिंक कीजिए कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।